नमस्कार दोस्तों, केशव स्कैल्पिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में चर्चा करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है, हम सभी के माइंड में चल रहा होगा, इंडियन मार्केट को अगर देखा जाए तो हमारा मार्केट पॉजिटिव होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अगर हम बात करें बजट 2025, जो कि सभी इंडियंस के लिए शानदार रहा। मिडिल क्लास फैमिली को 12 लाख तक के इनकम पर किसी भी प्रकार का इनकम टैक्स ना देना, ये भी बहुत बड़ा खुशी की बात है। आरबीआई रेपो रेट में 0.25% यानी 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट किया, ये भी अच्छी बात है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में सत्ता स्थापित करना, ये भी बहुत बड़ी बात है। इन सारे इंडिकेटर को देखने के बावजूद भी हमारा इंडियन मार्केट में बहुत ही बड़ा गिरावट हुआ है। अगर निफ्टी की बात करें तो आज निफ्टी में लगभग 300 पॉइंट का गिरावट आया है। वही सेंसेक्स में 1000 पॉइंट का गिरावट आया है। हम जानेंगे कि इंडियन मार्केट में जितने भी न्यूज़ है, सारे न्यूज़ अच्छे हैं, उसके बावजूद भी एक बड़ा गिरावट आया है। इसका जो मुख्य रीज़न है, वो पहला रीज़न है लगातार एफआईआई का सेलिंग। दोस्तों, एफआईआई का सेलिंग रुक नहीं रहा है। दूसरा जो रीज़न है, वो इंडियन करेंसी जो है वो लगातार गिर रहा है। कहीं न कहीं हमारे जो करेंसी है उसका वैल्यू कम हो रहा है। तीसरा जो रीज़न है, सबसे बड़ा जो रीज़न है, वो है ट्रम्प, जो बार बार टैरिफ की बात करके इंडियन मार्केट को डंप कर रहे हैं। फ़िलहाल का ही न्यूज़ है, ट्रम्प का अनाउंसमेंट है कि स्टील पे 25% का टैरिफ लगाया जाए और एल्युमिनियम पे 10% का टैरिफ लगाया जाए। दोस्तों, यूएस में जितने भी स्टील और एल्युमिनियम इंपोर्ट होंगे उस पे वो 25 एंड 10% का टैरिफ लगाएंगे। इससे भी हमारे कंपनी के मार्केट पे बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है और पड़ा भी है। चौथी जो बात है, कहीं न कहीं क्रूड ऑयल का भी बढ़ना हमारे मार्केट के लिए बहुत ही बड़ा नेगेटिव सेंटीमेंट है। तो हम चर्चा करते हैं 12 फरवरी 2025 को हमारा मार्केट कैसा रहेगा। आज के सेशन में निफ्टी 300 पॉइंट का ड्रॉप, वही सेंसेक्स में 1000 पॉइंट का ड्रॉप। 12 फरवरी की बात करें तो निफ्टी 50 का जो सपोर्ट रहेगा वो 23,000 का एक मजबूत सपोर्ट रहेगा। वही अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो 23,200 23,250 रेजिस्टेंस रहेगा। अगर इस लेवल को क्रॉस करता है 23,300 23,350 के लेवल को भी टच कर सकता है। वही अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी का जो सपोर्ट लेवल है वो 49,000 का सपोर्ट लेवल है और रेजिस्टेंस लेवल 50,000 का है। दोस्तों, हमेशा ध्यान दीजिए, मार्केट केवल और केवल इंडियन मार्केट के न्यूज़ पे नहीं चलता है। कहीं न कहीं यूएस मार्केट का भी बहुत बड़ा रोल हमारे इंडियन मार्केट पे पड़ता है। अगर यूएस मार्केट का सेंटिमेंट नेगेटिव है तो कहीं न कहीं हमारा मार्केट भी नेगेटिव देखने को मिल सकता है। आप किसी न्यूज़ को देखकर, किसी बजट को देखकर, रेपो रेट को देखकर, किसी विधानसभा चुनाव को देखकर आप ये नहीं कह सकते हैं कि इंडियन मार्केट बुल हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट को देखना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर ग्लोबल मार्केट का संकेत बहुत बुरा है तो कहीं न कहीं इंडियन मार्केट पर भी बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ सकता है।
इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप खुद की एनालिसिस कीजिए। आफ्टर डैट अगर आपके कांटेक्ट में कोई अच्छे एनालाइज़र है, आप उससे एनालिसिस करवाइए। उसके बाद मार्केट में पैसे को इन्वेस्ट कीजिए ताकि आपको एक बड़ा सा लॉस का सामना न करना पड़ेगा।